और मित्रों, आज आपके सामने एक विशेष जिज्ञासा भरे प्रश्न के साथ उपस्थित हूँ। यह प्रश्न आध्यात्मिक है और रामायण से संबंधित है। कई लोगों ने जिज्ञासा भरी शंकाओं के साथ यह प्रश्न किया है कि रामायण में यह बतलाई गई है बात कि रावण ने अपने काल को पाटी से बांध रखा था, यानी मृत्यु को अपने बस में कर रखा था। जब मृत्यु को बस में कर रखा था तो फिर उनके सैनिक क्यों मरे? युद्ध हुआ, परिवार भी नष्ट हुआ, राम रावण का युद्ध हुआ, पूरा परिवार ही नष्ट हो गया। फिर इसको काल को पाटी बांधने से जो शास्त्र में बात कही है उसका क्या मतलब है? साथियों, मित्रों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने यह प्रश्न किया है। गुण और रहस्य भरा हुआ है। इसके बारे में जो मैं चर्चा कर रहा हूँ, यह मैं किसी के ऊपर ज़बरदस्ती यह नहीं थोप रहा हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ बात सही है, लेकिन इसका विश्लेषण आप ज़रूर करें। हो सकता है आपको कोई दूसरी बात मालूम हो, आप उसको ज़्यादा मानते हों, तो मैं उसको भी आपकी भावना को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता हूँ। और ना मैं इसमें किसी बात का महिमा मंडन कर रहा हूँ, ना मैं खंडन कर रहा हूँ। जो बात जहाँ तक मेरी जानकारी में है, जो संतों से सुनी है, विद्वानों से सुनी है, उसी बात को मैं स्पष्टता के साथ आपके सामने रख रहा हूँ। रावण जो है दिग्बली होने के घमंड में चारों दिशाओं में घूम रहा था और उस समय अयोध्या में राजा रघु का शासन था। राजा रघु बहुत ही प्रतापी राजा थे। उन्हीं के नाम से फिर बाद में ये रघुवंश चला। एक बार रावण रघु के पास गया और युद्ध करने लगा कि या तो आप हमें टैक्स दीजिए, यानी कर दीजिए, हमारी दास्ता स्वीकार करिए, या हमसे युद्ध करिए। राजा रघु थे, वो भी बहुत प्रतापी थे, बलवान थे, सिद्ध पुरुष थे, धर्मात्मा थे। उन्होंने रावण को चुनौती दी और रावण का और राजा रघु का भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में रावण पराजित होने की कगार पर पहुंच गया। जब रावण ने सोचा कि तो मेरे को पराजित करेगा, तो वहाँ से भागा और भाग करके उसने युक्ति बनाई, क्योंकि ये छली, दंभी, दंडी, ये सब उसके गुण तो भरे हुए थे। उन्होंने पता कि ये जीत क्यों जाता है राजा मुझसे, इसके कारण क्या है, कौन सी शक्ति काम कर रही है। तो जब उसने पता किया तो मालूम चला उसके लिए गुप्तचरों के द्वारा कि जो राजा रघु की रानी है वो सत्यवती है, और जब राजा रघु महल से बाहर जाते हैं तो अपने वो पूजा में बैठती, ध्यान में बैठती है। उसी के तप बल से राजा रघु को कोई पराजित नहीं कर सकता है, क्योंकि वो सती स्त्री है। रावण ने युक्ति लगाई, छल तो इसके भरा था रोम रोम में, कि इसका छल कैसे दूर किया जाए, इसको ध्यान से कैसे भंग किया जाए, ताकि मैं राजा रघु पर जो है विजय प्राप्त कर सकूं। रावण जो है छल से राजा रघु का भेष बनाता है, अयोध्यापुरी आता है। वहाँ रानी जो है अपने महल में थी, लेकिन अपने तपबल से उन्होंने पहचान लिया कि राजा रघु नहीं है, ये कोई छली प्रपंची है। उन्होंने कहा भाग जा, यहाँ तो अपने असली रूप में आ जा, नहीं मैं तुझे श्राप दे दूंगी। रावण ने जब उसका रूप देखा तो रावण वहाँ से भाग गया, चला गया। बाद में जब राजा रघु महल में आते हैं तो ये बात फैल जाती है कि रावण नाम का कोई व्यक्ति राजा था, वो छली से आपका भेष धारण करके यहाँ आ रहा था। राजा रघु को यह बात बहुत नागवार लगी और उन्होंने प्रण किया कि आज मैं रावण का अंत ही कर दूंगा। राजा रघु ने ब्रह्म बाण निकाला, ब्रह्म शक्ति निकाली और उसको रावण की मृत्यु से मंत्र प्रेरित करके कि रावण इससे खत्म हो। और जैसे ही बाण संधान किया वह बाण के लिए, क्योंकि वो बाण जो है ब्रह्म शक्ति से संपुट और रावण की मृत्यु से लक्षित था। इतने जब ऐसे ही बाण संधान किया तो ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं
ब्रह्मा जी कहते, राजा रघु आप महान प्रतापी हैं, साधुवाद आपके लिए, लेकिन यह बाण आप ना चलाएं। बोले महाराज मैंने इस पर तो रावण की मृत्यु लिख चुका हूँ, अब मैं क्या करूँ। बोले हम आपसे कहते हैं कि रावण की मृत्यु इसी बाण से होगी, लेकिन इस समय अभी समय नहीं है, और दूसरा ये भी वरदान है कि आपके ही वंश के द्वारा होगी, क्योंकि आपने प्रण लिया तो आपके वंश के द्वारा ही रावण की मृत्यु निश्चित है और इसी बाण से निश्चित है। ब्रह्मा जी ने वो बाण जो है राजा रघु से ले लिया। बाद में पता चला कि रावण ने जब जानकारी ली कि इस तरीके से घटना घटी है, राजा रघु ने मेरी मृत्यु से लक्षित करके बाण संधान किया, ब्रह्मा जी बाण ले गए। ये भी कहा कि इन्हीं के वंश में जो आगे होगा वही मारेगा। तो रावण ने जो है ब्रह्मा जी की तपस्या की, तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो, तो रावण ने कहा महाराज वरदान देना चाहते हैं तो वही बाण दीजिए जो राजा रघु से आप लाए हो। बोले रावण वो तो मैं धरोहर के रूप में रखे हो, नहीं बोले आप कोई दीजिए। इस तरीके से वो बाण जो है रावण तपस्या के द्वारा प्रसन्न करके ब्रह्मा जी से वो ले लेता है, क्योंकि उसमें रावण की मृत्यु थी। उस बाण को ला करके एक खंभे के अंदर, जो उसके रंग महल में खंभा था, उसमें वो रख देता है। इधर एक बार क्या होता है कि मंदोदरी त्रियाचरित तो जानते ही आप, जब भी रावण कहीं जाता था उसको नमन करता था खम्भे की तरफ, चाहे मन से करे अथवा कैसे भी करे। मंदोदरी ने पूछा महाराज आप यहाँ नमन करते, यहाँ कोई देवता तो कुछ है नहीं है, फिर क्या। अरे बोले मंदोदरी इस बात के चक्कर मत रहे। लेकिन जब ज़्यादा बात हुई तो उन्होंने बता दिया कि मेरा इसमें काल है और ये बाण ऐसे इस तरीके से रखा हुआ है, जब तक ये बाण मेरे पास सुरक्षित है मुझे कोई मार नहीं सकता। मंदोदरी करे महाराज इसमें हम किसी को काहे को बताएंगे, ये तो बात। समय निकलता गया, धीरे युग बीतते गए, जो समय निकला। इधर 14वीं पीढ़ी में जाकर के राजा दशरथ के यहाँ राम अवतरण हुए और राम रावण युद्ध हुआ। इस बात को मैं ज़्यादा लंबी ना करके शॉर्टकट में कर रहा हूँ। राम रावण युद्ध हुआ। जब रावण नहीं मर रहा था तब विभीषण ने कहा कि प्रभु मुझे ये तो मालूम है कि रावण ऐसे ऐसे नहीं मरेगा, वो शक्ति संपन्न है, वरदानों से आप्लुत है, इसलिए इतना मालूम है कि रावण की मृत्यु एक बाण में है। अब वो बाण कहाँ है ये मुझे मालूम नहीं है रावण के महल में कहीं भी। तो रावण के इस बाण के लिए प्राप्त करने को हनुमान जी के लिए कहा था। तो हनुमान जी को तो कहा ज्ञानी नाम अग्रगणम, ज्ञानी में तो पहले अग्रगण है। तो हनुमान जी एक ज्योतिषी का भेष बना करके उसी समय लंकापुरी जाते हैं, सभी का भाग भविष्य देखते हुए प्रचार प्रसार कर देते हैं। बात जो है महल तक पहुंचती है। उसी समय युद्ध चल रहा था भीषण। तो राजा रावण की जो है विजयी होती जा रही थी। मंदोदरी ने कहा कि उस ज्योतिषी को हमारे महल में लाओ, हम भी जानना चाहते हैं कि इस युद्ध का क्या परिणाम होगा। हनुमान जी उस भेष में जाते हैं, कहते हैं बेटी रानी तू तो बहुत भाग्यशाली है, तेरे को सब कुछ मालूम है, हमसे क्यों पूछती है, हम तो सब जानते हैं। बोले नहीं महाराज बताइए युद्ध का क्या परिणाम होगा। अरे बोले तुझे सब मालूम है। बोले गुरुदेव बताइए। जिस तरीके जब भाषा बोली तो बोले जब तुम गुरु से छल कर रही है, दुराव कर रही है, तो हम क्या बताएं तेरे लिए, हमें तो सब मालूम है कि रावण की मौत कहाँ है। बोले कहाँ है। तो बोले जब तुझे मालूम है तो जब तुम गुरु के सामने, आचार्य के सामने सत्य नहीं बोल सकती है तो हम कैसे बता दें। इन्हीं बातों में ले करके और भी बातें उन्होंने की, धर्म से संबंधित, ज्ञान से संबंधित। तो मंदोदरी ने वहाँ पर कहा है कि हाँ महाराज मुझे मालूम है, ये जो खंबा है इसमें रावण का वो बाण जिसमें मृत्यु लिखी है वो यहाँ पर है। कथा इस प्रकार से आगे कहती है कथाकार कि हनुमान जी ने उसी समय उस खंबे को अपनी गदा से तोड़ा, बाण निकाल करके राम को दिया। राम ने वही बाण, जब आखिरी में आप पढ़ते हैं कि सर 31 जब मारे, यानी 31 बाण जब मारे युद्ध में, तो जो 31वां बाण था वो वही बाण था जिस पर रावण की मृत्यु लिखी हुई थी, जिससे रावण का अंत हुआ। इस प्रकार से ये जो घटनाक्रम है रावण ने अपनी मृत्यु के लिए अपने कब्जे में इस तरीके से किया था जिसको लोग कहते हैं कि रावण ने काल को पाटी से बांधा था।
ऐसा नहीं था कि उसने सभी की मृत्यु को, यानी सब पूरा काल को बांध दिया तो पूरी लंका आ जाए थी और वो कोई मर नहीं सकता। सभी लोग मरे, क्योंकि वो तो अपनी मृत्यु को अपने कब्जे में किए थे कि मेरी मृत्यु जिस चीज़ से होनी वो मेरे कब्जे में, इसलिए काल को पाटी बांधना, ये अपनी भाषा में ये कहा जाता है। साथियों, उम्मीद है कि आपको इस प्रसंग से मार्ग मिला होगा, शायद आपकी जिज्ञासा शांत हुई होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी श्रद्धालुओं का, सभी मित्रों का, सभी माता बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो हमारे इस निखिलेश्वरानंद ज्ञान ज्योति चैनल को आप लाइक कर रहे हैं और सब्सक्राइब करते हैं। हम आपके बहुत आभारी हैं।